हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है इम्पल्स एंड इम्पल्स से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज हैं सबको डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो लेक्चर के अंदर में। तो एंड तक बने रहिएगा, काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। इम्पल्स का डेफिनेशन क्या है बच्चों? व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर वेरी स्मॉल टाइम, देन प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स फॉर दैट टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स बच्चों। तो आई इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूँ एफ एवरेज इंटू टाइम। तो वैसा क्यों लिखा हूं बच्चों, अभी थोड़ी देर में मैं प्रूफ करके भी बताऊंगा आपको। बस अभी के लिए ये फॉर्मूला को लिख लो यहाँ पे। ठीक है। अगर मैं बोलूं कि इम्पल्स को अनदर लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, तो इम्पल्स को मैं इस तरीके से भी बोल सकता हूं। इम्पल्स इज द इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। मतलब फोर्स लगने पे क्या इम्पैक्ट हुआ, उसी को इम्पल्स कहते हैं बच्चों। तो ये जो इम्पैक्ट आपका है वो किन दो बातों पे डिपेंड करेगा? पहला है फोर्स पे, और दूसरा है कितने टाइम के लिए आप लगा रहे हो। इसी को इम्पल्स कहते हैं। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि भाई मैंने तो ये फॉर्मूला लिख दिया आई इक्वल्स टू एफ एवरेज इंटू टी, बट अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल इम्पल्स का फॉर्मूला क्या हो सकता है या कैसे लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे सर आई इक्वल्स टू एफ इंटू डी टी। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं बच्चों। बट यहाँ पे ये फॉर्मूलाज जो है वो एफ वेरिएबल के लिए अवेलेबल है ये। अब तुम बोलोगे सर अगर फोर्स वेरिएबल है तभी ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अगर कांस्टेंट हो गया तो सर आप, तो कांस्टेंट अगर हो गया तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है बच्चों। एफ कांस्टेंट है तो उसको बाहर कर दो, तो इंटीग्रेशन आपको किसका करना है, डीटी का। तो आपको इंटीग्रेशन में पढ़ाया गया था कि अंदर कुछ नहीं होता तो वन हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो वन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी तो हो जाएगा बच्चों टी, है ना। जीरो नहीं होता है, डिफरेंशिएशन में जीरो होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। बट यहाँ पे कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं वही हो जाता है, तो टी हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। ठीक है। तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, आई इक्वल्स टू एफ इंटू टी। और ये जब भी हम लोग यूज करेंगे तो फोर्स आपका कांस्टेंट होना चाहिए बच्चों। एकदम डिटेल इंफॉर्मेशन आपको दे रहा हूं, एकदम हड़बड़ाने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है। चलिए, तो आप लोग ये भी बोलोगे सर कहीं कहीं पे मैंने ये भी पढ़ा है कि इंपल्स को चेंज इन मोमेंटम भी बोला जाता है, ऐसा क्यों सर? तो चलिए उसको भी प्रूफ करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि टोटल इंपल्स को मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी टी। हाँ सर लिख सकते हैं। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो न्यूटन्स का सेकंड लॉ को याद करो, क्या बोलता था? एफ इक्वल्स टू, वो होता था डीपी बाई डी टी। और एक dt तो यहीं पे अवेलेबल है सर, तो dt को हमने कैंसिल आउट कर दिया, तो इंटीग्रेशन ऑफ dp हो गया। तो इसी इंटीग्रेशन ऑफ dp को हम लोग डेल p भी लिख सकते हैं बच्चों। तो इट मीन्स अब मैं क्या बोल सकता हूं, अब मैं क्या बोल सकता हूं कि इंपल्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर है। तो अगर कभी आपको इंपल्स फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो आप चेंज इन मोमेंटम निकाल देना, वही आपका इंपल्स हो जाएगा बच्चों। तो देखो कितने फॉर्मूलाज बन गए, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा बच्चों। ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि ये जो आई इक्वल्स टू एफ इंटू डी टी हमने जो लिखा है, ये एक्चुअल में अगर ग्राफिकल फॉर्म में बोला जाए तो इसको कैसे लिख सकते हैं? तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि सर ये जो लिखा गया है इसको बोल सकते हैं एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ। क्या बोल सकते हैं? एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ। अब तुम बोलोगे सर ये क्वेश्चन में कैसे हेल्पफुल होगा? तो देखो, आपको क्या दिया जाएगा यहाँ पे, ये फोर्स हो गया, ये टाइम हो गया। आपको कैसा भी एक ग्राफ दे दिया जाएगा, वो बोलेगा कि भाई इसके अंदर का जो एरिया है वो लाइक दिस है, और आपको बोलेगा इंपल्स फाइंड आउट करने के लिए। तो आपने अभी क्या पढ़ा, एरिया अंडर द फोर्स टाइम ग्राफ। तो एरिया अंडर तो यही है ना, ये फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया अंडर तो यही है। तो इसी को क्या बोलोगे, इसी को बोलोगे इंपल्स। आ गया बच्चों समझ में? ठीक है। आपने सर ये बताया था कि आई इक्वल्स टू एफ एवरेज इंटू टी, आप इसको प्रूफ करके भी बताओगे। चलो इसको भी बताता हूं मैं आपको। अगर मैं आपको बोलूं एफ एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे सर
डेल पी अपॉन टी होता है सर। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि डेल पी को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, एफ एवरेज इंटू टी। अभी थोड़ी देर में हमने क्या प्रूफ करा था कि इम्पल्स ही चेंज इन मोमेंटम है, तो इस चेंज इन मोमेंटम को हम इम्पल्स भी तो लिख सकते हैं। हाँ सर, एकदम लिख सकते हो। तो आई इक्वल्स टू एफ एवरेज इंटू टी हो गया बच्चों। तो टोटल हमें 5 फॉर्मूलाज यहाँ पे मिल गए हैं। पहला ये फॉर्मूला हो गया बच्चों, दूसरा ये वाला हो गया, तीसरा ये वाला हो गया कांस्टेंट के लिए, चौथा ये हो गया कि इम्पल्स को हम चेंज इन मोमेंटम भी बोल सकते हैं, और पांचवा ये एरिया अंडर द फोर्स टाइम ग्राफ हो गया बच्चों। तो टोटल 5 फॉर्मूलाज हमें मिल गए इम्पल्स से, और ये काफी हेल्पफुल होने वाला है आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, एकेडमिक एग्जाम में, जहां पे भी न्यूमेरिकल पूछा जाएगा बच्चों। तो कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।